जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवशयनी एकादशी आने वाली है। देवशयनी एकादशी साल में आने वाली सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी से ही चतुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी से ही श्री हरि विष्णु जी 4 मास के लिए यानी कि चतुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और वहीं पर कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका आगमन होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है व्रत धारण करने का शुभ मुहूर्त और क्या है इसका महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देवशयनी एकादशी का जो हमने व्रत धारण करना है वो हमने कब करना है। तो देवशयनी एकादशी 5 जुलाई को शाम 6:58 से प्रारंभ हो जाएगी और वहीं पर देवशयनी एकादशी का जो समापन होगा वो होगा 6 जुलाई को रात को 9:14 पर। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। जितने भी व्रती देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे वो 6 जुलाई को दिन रविवार वाले दिन ही इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और वहीं पर देवशयनी एकादशी व्रत का जो पारायण करना है वो 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है। हर साल आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर साधक भक्ति भाव से लक्ष्मी जी और नारायण भगवान जी की पूजा करते हैं। साथ ही मनवांछित फल पाने के लिए एकादशी व्रत को धारण करते हैं। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। साधक एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जग के नाथ श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करने को चले जाते हैं। इसके बाद अगले 4 महीने तक सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहते हैं। अतः देवशयनी एकादशी के दिन भक्ति भाव से श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक सृष्टि के पालनकर्ता योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दौरान उनकी अनुपस्थिति में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई भी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और भी कई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस चतुर्मास में यानी कि इन 4 महीनों के अंदर किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान मांस मदिरा का और तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी में क्या दान करना चाहिए और क्या हमें वस्त्र पहनने चाहिए। तो देवशयनी एकादशी पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा पीले रंग के वस्त्र और नारंगी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।